जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्राइवेट पार्ट को साफ करने का सबसे सही तरीका क्या है। साबुन से साफ कर सकते हैं या फिर शैम्पू से। तो साबुन के विषय में हम पहले वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में भी समझते हैं अगर हम शैम्पू से साफ कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो समझिए, सबसे पहले आपको समझना होगा पीएच लेवल। अगर आप पीएच लेवल के हिसाब से आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप ही जान जाएंगे कि क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको पीएच मान के विषय में समझाते हैं। चलिए ध्यान समझिए, 0 से लेके 14 तक क्या होता है, हर एक चीज़ का पीएच लेवल हम माप सकते हैं। कैसे माप सकते हैं तो समझिएगा, अगर 0 से लेके 7 तक अगर पीएच मान है इसे हम बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप मापिएगा तो 0 से लेके 7 तक अगर पीएच मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो अम्लीय बोलते हैं। लेकिन जैसे पीएच मान 8 से 14 तक जाता है इसे हम क्या बोलते हैं तो क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो क्षारीय बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। तो समझिए, साबुन का सबसे ज़्यादा पीएच मान कितना होता है तो सबसे ज़्यादा साबुन का पीएच मान 11 होता है, 9 होता है, 10 होता है। अब आप बताइए हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो ध्यान समझिए, 0 से लेकर 7 तक यानी हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7 तक होता है तो हम होंगे भैया अम्लीय। लेकिन जो साबुन होता है इसका पीएच मान हो गया ज़्यादा, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये क्या हो गया भैया तो क्षारीय हो गया। इसलिए अम्ल के ऊपर क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में गया? यानी हमारा शरीर क्या भैया तो इसका पीएच मान 7 है। अब जब हमारा 7 है, साबुन का ज़्यादा है, इसलिए हम प्राइवेट पार्ट पे साबुन का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में गया? बहुत लोग करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। समझ में गया? अब हम ही समझते हैं आखिर शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इससे हम बोलते हैं भैया फीमेल जनांग। क्या होती है? फीमेल जनांग होता है, इसे हम बोलते हैं मेल जनांग। क्या होता है? मेल जनांग। मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं तो प्राइवेट पार्ट पे इन सब का प्रयोग करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। हम आपको बता दें भैया, ये हमारे पीएच मान के ऊपर डिपेंड करता है। शरीर का पीएच मान कम है और साबुन का पीएच मान ज़्यादा होता है, इसलिए ये मैच नहीं करता है तो दिक्कत करता है। उसी तरह से प्राइवेट पार्ट पे भी इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काहे नहीं करना चाहिए तो जो वेजाइना का पीएच मान होता है ये कितना होता है, ये 3.5 से लेके 4.5 तक क्या होता है भैया, ये वेजाइना का पीएच मान होता है। अब समझिए, ये प्राइवेट पार्ट पे जो बाल होते हैं इनका पीएच मान कितना होता है तो 3.5 से लेके 4.5 तक। यानी जो वेजाइना का पीएच मान होता है और वेजाइना के ऊपर जो बाल होते हैं इनका पीएच मान ये लगभग में बराबर होता है। लेकिन जो वेजाइना का पीएच मान होता है, यहाँ के जो बाल होते हैं और शरीर के अन्य जगहों पे जो बाल होते हैं इन दोनों का पीएच मान अलग होता है। जैसे मान लीजिए ये प्राइवेट पार्ट का ये पीएच मान हो गया भैया, ये 3.5 हो गया, 4.5 हो गया। लेकिन हमारे हाथ के बाल, सर के बाल, जो पैर के बाल होते हैं इनका पीएच मान अलग होता है। ये कितना होता है तो 4.5 से लेके 5 तक होता है। यानी क्या हो गया भैया 5 पॉइंट, यानी 0.5 पॉइंट में ये बढ़ जाता है। शरीर का पीएच मान भैया 7 हो गया, प्राइवेट पार्ट का पीएच मान 3.5 से लेके 4.5 हो गया और यहाँ के बाल का भी पीएच मान लगभग बराबर होता है। लेकिन हमारे सर का बाल, हाथ का बाल, पैर का बाल जो इनका पीएच मान होता है ये 4.5 से लेके 5 होता है। समझ में क्या? अब आदमी क्या करता है, इसी के ऊपर धई धई के साबुन और शैम्पू का प्रयोग करता है। अब उसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिएगा, ये जो साबुन होता है ये कई तरह के वैरायटी होता है, जैसे लाइफबॉय, लक्स, पियर्स, सर्फ एक्सेल, संतूर हो गया, डव हो गया, डिटॉल हो गया। इन सब का पीएच मान कितना होता है तो लाइफबॉय का पीएच मान 9 होता है, लक्स का 10 होता है, पियर्स का 8 होता है, सर्फ एक्सेल का 11 होता है, संतूर का 11 होता है, डव का 6 होता है, डिटॉल का 5 और 9 भी होता है। तो डव थोड़ा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और डिटॉल का भी थोड़ा हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सब में भी क्या होता है, केमिकल होता है, तो कभी कभार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ गया? लेकिन आप बताइए लाइफबॉय हो गया, लक्स हो गया, इन सब का जो पीएच मान होता है भैया ये क्षारीय होता है। क्षारीय कैसे होता है, क्योंकि इनका जो पीएच मान होता है ये यार से ज़्यादा होता है। अब जैसे क्षारीय हो जाता है इसलिए इस सब साबुन का प्रयोग हम प्राइवेट पार्ट पे नहीं कर सकते हैं। हाथ पैर में थोड़ा लगा लीजिएगा, लेकिन ऐसा ना है कि रोज़ लगा के घेवरिएगा। 4 दिन पे, 5 दिन पे आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन रोज़ाना इन सब साबुन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। शरीर पे भी नहीं कर सकते हैं और प्राइवेट पार्ट पे भी नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके प्राइवेट पार्ट पे इन सब साबुन का प्रयोग हम
नहीं कर सकते हैं। समझ में गया? हाँ, जैसे आपका बाल है भैया 2 दिन में 4 दिन में मैल हो गया, धुंधला हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, मोटा गया है, तब क्या कर सकते हैं हम? साबुन और शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप मत करिए। अगर आप करेंगे तो आपके लिए क्या होता है, ज़्यादा दिक्कत होता है। अब दिक्कत क्या होता है, तो साबुन वाला वीडियो हम बना दें, उस वीडियो का लोग देख लीजिएगा कौन सा साबुन सही है कौन सा गलत है। अब हम ये समझते हैं भैया शैम्पू के विषय में कि शैम्पू का प्रयोग हम प्राइवेट पार्ट पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जो शैम्पू होता है ज़्यादातर इनका जो पीएच मान होता है ये 5 से 9 तक होता है। यानी अब कहने का मतलब क्या है, इसका भी जो पीएच मान होता है ये 5 से 9 तक होता है। और जो वेजाइना का पीएच मान होता है ये 3.5 से लेके 4.5 होता है। तो आपको इससे समझ में आ गया भैया कि किसी भी शैम्पू का प्रयोग हम प्राइवेट पार्ट पे नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते हैं, इसका पीएच मान कम है और शैम्पू का पीएच मान ज़्यादा है। अब ध्यान समझिएगा, लगभग 123 शैम्पू होते हैं, इसमें से 38.21% शैम्पू का पीएच मान 5.5 होता है, 29.47%, 61.78% शैम्पू का जो पीएच मान है क्या होता है, तो 5.5 होता है। अब आप बताइए शैम्पू का पीएच मान प्राइवेट पार्ट के पीएच मान से भैया ज़्यादा होता है, इसलिए शैम्पू का भी प्रयोग आप प्राइवेट पार्ट पे नहीं कर सकते। समझ में गया? अब थोड़ा समझिएगा, एंटी डैंड्रफ जो शैम्पू होता है 19.27% जो शैम्पू का पीएच मान होता है ये भी क्या होता है, 5.5 ही होता है। एंटी डैंड्रफ जैसे मान लीजिए हेड एंड शोल्डर हो गया भैया, ये एंटी डैंड्रफ क्या होता है, साबुन होता है। लेकिन हमारे यहाँ कई तरह का वैरायटी है भैया, क्लिनिक प्लस है, डब है, हेड एंड शोल्डर है, वाटिका है, सनसिल है, यानी कई तरह के क्या होते हैं तो बाजार में शैम्पू मौजूद होते हैं। लेकिन इन सब शैम्पूलों का जो पीएच मान होता है ये 5 से ज़्यादा होता है, इसलिए किसी भी शैम्पू का प्रयोग आप प्राइवेट पार्ट पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शैम्पू हैं जिनका प्रयोग हम कभी कभार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भैया सेबमेड है, इसका पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। मामा अर्थ है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। अनियन है, इसका भी पीएच मान लगभग 5.5 का होता है। यानी यहाँ भी 5.5 यहाँ भी होता है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी ज़्यादातर जो शैम्पू होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 के बराबर होता है। अब आप बताइए प्राइवेट पार्ट का जो पीएच मान होता है भैया कम होता है, 5 से भी कम है, यानी 4.5 लगभग 0.5 पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। अब आप बताइए शैम्पू का प्रयोग करना प्राइवेट पार्ट के लिए सही है या फिर गलत है? हमारे देखने में भैया तो एकदम गलत है, लेकिन कभी कभार कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट पार्ट के ऊपरी हिस्से को आप साफ कर सकते हैं, अंदर के हिस्से को आप साफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेजाइना के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इन सब का प्रयोग करने से, शैम्पू का प्रयोग करने से, साबुन का प्रयोग करने से यहाँ का पीएच जो मान होता है उसमें गड़बड़ी हो जाता है। अब जैसे पीएच मान में दिक्कत होता है, यहाँ पे जलन, खुजली, अन्य तरह का क्या होता है भैया, बीमारी होना शुरू हो जाता है। ये केवल महिला के लिए नहीं भैया, ये पुरुष के लिए भी है कि पुरुष भी अपने प्राइवेट पार्ट पे साबुन और शैम्पू का प्रयोग नहीं कर सकता है। गर्म पानी से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो पीएच मान होता है ज़्यादा होता है। पीएच मान ज़्यादा होने के नाते आप यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन शैम्पू का प्रयोग आप थोड़ा शरीर के ऊपर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो शरीर का पीएच मान होता है ये 7 होता है और त्वचा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 होता है। आपके त्वचा का पीएच मान 5.5 होता है और ज़्यादातर शैम्पू का पीएच मान भी 5.5 होता है। इसलिए आप कुछ शैम्पू का प्रयोग अपने त्वचा पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोजाना करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कहाँ हो जाएगा भैया, ये शरीर प्राकृतिक ने बनाया है, लेकिन शैम्पू को इंसान ने बनाया। कई तरह का केमिकल मिलाया जाता है और उस केमिकल का प्रयोग हम त्वचा पे करते हैं तो त्वचा में झुर्री हो सकता है, जलन हो सकता है, यानी कई तरह का क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। लेकिन 4 दिन पे, 5 दिन पे, 10 दिन पे आप शैम्पू का प्रयोग अपने शरीर पे कर सकते हैं। प्राइवेट पार्ट पे भी कभी कभार कर सकते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया कि प्राइवेट पार्ट को साफ हम किससे कर सकते हैं, साबुन से कर सकते हैं या शैम्पू से कर सकते हैं, कौन दोनों में बेहतर होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय